स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम मानसून पे चर्चा करेंगे। 2/3 मानसून ख़त्म हो चुका है और उसके साथ ही साथ जो अभी मुंबई में भारी वर्षा हुई पिछले 3-4 दिन लगातार, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी स्थिति काफ़ी बेहतर है और बेहतर हो जाएगी। मानसून की बात करें तो जैसे मैंने कहा 868 मिलीमीटर के करीब वर्षा होती है पूरे मानसून सीज़न में। 2/3 उसका हो चुका है नॉर्मल का, 600 मिलीमीटर के आसपास बचा है। तो 10 दिन अगस्त के और सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में 168 मिलीमीटर के करीब नॉर्मल वर्षा होती है। कुल मिला के मानसून अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 102% है नॉर्मल का, लॉन्ग पीरियड एवरेज का। हालांकि बीच में ब्रेक मानसून की वजह से जो सरप्लस था वो सब कंज्यूम हो गया था, लगभग ब्रेक इवन 0 पे आ गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मानसून ने फिर तेज़ी पकड़ी है, हालांकि कुछ ही पॉकेट्स हैं जिसमें मानसून सक्रिय रहा है, लेकिन उसके कारण बढ़ोतरी ज़रूर हुई है और लॉन्ग पीरियड एवरेज का 102% अभी मानसून है। इस मैप में देखें, हम लगातार इसका इसलिए डिस्प्ले कर रहे हैं। हाफ वे थ्रू द मानसून कुछ एरिया थे जिसमें कंसर्न था, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, और वो थे बिहार, मराठवाड़ा और रायलसीमा का क्षेत्र। धीरे धीरे क्योंकि ब्रेक मानसून के दिनों में दक्षिण भारत में अच्छी वर्षा होती है, फुट हिल्स में वर्षा होती है, उसके कारण बिहार में भी स्थिति सुधर गई। 55% तक था पहले शॉर्टफॉल था, अभी तो 26% है। और दक्षिण भारत में जो रायलसीमा था उसमें 45% तक का शॉर्टफॉल था, जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, वो तो सरप्लस हो गया अभी 25%। तो काफ़ी आंकड़े बदल गए, सुधार भी हो गया। देश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से ज़्यादा है या सामान्य है। केवल 8-9% एरिया ही ऐसा है जिसमें अब मानसून डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब करीब 50% या उससे ज़्यादा कुछ एरिया हो, तो वो केवल सिकुड़कर अब 8% 9% तक ही रह गया है। स्थिति नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो वही है, हालांकि कुछ बदलाव इसमें भी हुआ है। अभी भी 37%, 38% ये एक आंकड़े हैं जिसमें कि बदलाव लाना मुश्किल हो रहा है। और बाकी क्षेत्रों में जैसे केवल हमें सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, इसमें कमी है, अरुणाचल में और असम में, और उसके साथ साथ बिहार में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अच्छी स्थिति बन गई है। वो भी बिहार के साथ साथ जो सटे क्षेत्र थे, काफ़ी सारे इसके डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें भी शॉर्टफॉल था, लगभग 25% के आसपास, सुधर के लगभग 11% तक का शॉर्टफॉल है। कहने का मतलब है कि मानसून अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा किया भी है। केवल होमोजेनियस रीजन की बात करें तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिला के इसमें थोड़ी सी कमी है। बाकी तीनों क्षेत्रों में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, सेंट्रल पार्ट्स हैं, साउथ पेनिनसुला है, इनमें सब में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ही है, कमी नहीं है। हाँ, कंसर्न जो पिछली बार मैंने मेंशन किया था, एक लंबा सा ड्राई स्पेल हुआ था राजस्थान का और गुजरात के क्षेत्र में, जिसके कारण फसलों को भी नुकसान हुआ था। अच्छी बात यह है कि ये आने वाले दिनों में, आज के दिन में ही गुजरात में भारी वर्षा हुई है। कल आने वाले दिनों में, आज कल की बात करें तो ये वर्षा जो है राजस्थान के क्षेत्रों में पहुँचेगी। स्टेट के लगभग सभी भागों में कुछ ना कुछ वर्षा ज़रूर होगी, जिस पे हो सकता है जो कमी हुई पिछले 10-12 दिन में उसकी भरपाई शायद ना हो पाए, लेकिन अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं काफ़ी सारे क्षेत्र में, राजस्थान के पूरे क्षेत्र में। ये याद रहे कि सबसे कम समय के लिए मानसून राजस्थान में ही, एक्टिव मानसून की बात करें तो जुलाई और अगस्त के ही 2 महीने होते हैं जब मानसून सक्रिय रहता है।
7-8 सितंबर के आसपास ऑफिशियल मानसून विड्रॉल की डेट जो है वो वही है। हालांकि उसमें फेरबदल रहता है, कभी थोड़ा दिन आगे और थोड़ा दिन पीछे। अभी से उसके बारे में कहना कि विड्रॉल की स्थिति क्या है थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है पहला सप्ताह जो सितंबर का है वो मानसून विड्रॉल का शुरू होने का है। कहने का मतलब वैसे भी जब उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो वर्षा कम हो जाती है राजस्थान के क्षेत्रों में। एक्टिव मानसून कंडीशन की बात करें तो राजस्थान में अगले पश्चिमी राजस्थान में केवल 10 दिन और ये वाला स्पेल है। इसके बाद फिर होगा एक और स्पेल छोटा सा, फिर आएगा 2-3 दिन के लिए। वो हो सकता है जो कि मंथ एंड में होगा, वो हो सकता है आखिरी एक एक्टिव स्पेल हो राजस्थान के लिए। उसके बाद कभी भी विड्रॉल के फीचर्स सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के हम कहेंगे अभी जो मानसून का दौर रहा है, जो पिकअप किया है ब्रेक मानसून के बाद, उसमें देश के मध्यवर्ती भागों में जिसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र, उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत तेलंगाना रीजन में अच्छी वर्षा हुई है। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र अच्छे हैं अभी, और आने वाले दिनों में जैसे कहा कि गुजरात में और राजस्थान में वर्षा होगी। गुजरात में भारी वर्षा है अगले 2 दिन, हालांकि पूरे गुजरात में ना सही, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ ये वाले जो क्षेत्र, दक्षिण कोस्टल गुजरात भी जिसमें वलसाड, वापी, सूरत, बारूच तक भी वो क्षेत्र जाएगा जिसमें अच्छी वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी। पिछले 24 घंटों में बहुत भारी वर्षा द्वारका, पोरबंदर में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हुई है। इसके साथ ही साथ महुआ, वीरावल तक भी, गिर सोमनाथ, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। और ये सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 2 दिन तक ये भारी वर्षा जारी रहेगी। ज़्यादातर कोस्टल पार्ट्स में हैवी से वेरी हैवी रेन्स, और भीतरी भागों में भी जैसे राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, इन क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा की उम्मीद है। कच्छ के क्षेत्रों में जहां वर्षा बहुत कम होती है, नलिया, भुज समेत जो लखपत रीजन है, मांडवी है, अंजार है, इनमें भी भारी वर्षा होने की संभावना है। तो अगले 2 से 3 दिन तक ये जो हैवी रेनफॉल बेल्ट जो कि महाराष्ट्र तक थी, कोंकण रीजन तक थी, मुंबई में भारी वर्षा हुई है जिसका हम अभी जिक्र करेंगे बाद में, वो रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट होके अब दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में। जो गुजरात के भीतरी भाग हैं उनमें वर्षा उतनी स्ट्रॉन्ग शायद ना हो, जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, ये वाले आनंद, ये वाले क्षेत्र जो हैं, ये हल्की वर्षा ज़रूर होगी, हल्की से मॉडरेट वर्षा हो सकती है। और जो नॉर्थ गुजरात है उसके भीतरी भाग जिसमें कि बसंतकांता, सबरकांता, दीसा, पाटन, पालनपुर, महसाना, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें मॉडरेट वर्षा होने की संभावना ज़रूर रहेगी, ये अगले 2 से 3 दिन तक। उसके बाद जो अगला जो दौर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एक बार फिर से राजस्थान समेत गुजरात में मंथ एंड में एक बार फिर से अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ये तो पूरे भारत का जो है उसके बारे में हमने इसका जिक्र किया। तो कुल मिला के मानसून 102%, उसमें अभी जो वर्षा है क्योंकि 2-3 दिन तक मानसून का सक्रिय बना रहेगा, उसके कारण सामान्य जितनी वर्षा होती है उससे हो सकता है ज़्यादा ही वर्षा हो, तो आंकड़े हो सकता ऊपर भी जाएंगे 103%, 104% तक की। ज़्यादा मैटर करेगा जो सितंबर का महीना कि वो कैसा बिहेव करता है, उसके कारण ही जो कुल मिला के मानसून की स्थिति है उस पर निर्भर करेगी। हालांकि जो आंकड़े जैसे पहले एक बार तो 115% तक मानसून ज़्यादा हो गया था, या अभी तो घट के जैसे मैंने बोला एक बार तो 100% और अभी 102%, तो उसमें एक फेरबदल तो ज़रूर होगा। हालांकि वो नॉर्मल के करीब रहता है या थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। कुल मिला के अगले सप्ताह तक देश के मध्यवर्ती भागों में, पूर्वी भागों में जिसमें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, गुजरात, इनमें मानसून की अच्छी वर्षा होगी। देश के दक्षिणी भागों में मानसून कमज़ोर पड़ जाएगा, जैसा कि एक बार पहले भी मैंने बताया था कि जब ये एक्टिव मानसून कंडीशन में जो देश के दक्षिणी भाग हैं जिसमें कि तमिलनाडु समेत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत जो ये इवन पूरा आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इसमें मानसून थोड़ा कमज़ोर रहेगा और वो फेज़ भी लंबा चलेगा, हफ्ते 10 दिन तक ये बरसात का दौर थम जाएगा इन क्षेत्रों में।
इसी तरह जो देश के उत्तरी भाग होंगे उनमें भी, जिसमें कि नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत ये जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें भी वर्षा थोड़ी कम ही रहेगी अगले कुछ दिनों में। हाँ, जैसे जैसे अगला हफ्ता स्टार्ट होगा तो इनमें कुछ वर्षा थोड़ी सी ज़रूर बढ़ेगी मानसून ट्रफ के कारण, लेकिन कुल मिला के कहें तो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ी सी कम ही वर्षा रहेगी। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे जो मुंबई में भारी वर्षा हुई, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 3-4 दिन की बात करें और कल उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा, तेज़ वर्षा हुई थी वो कल के दिन हुई थी। ये 200 मिलीमीटर से ज़्यादा, लगभग तीसरा ओकेशन है पिछले एक सप्ताह के अंदर जब मुंबई में 200 मिलीमीटर 24 घंटे में उसका आंकड़ा पार किया। 209 मिलीमीटर 8 सुबह तक 3 GMT तक, जो 8:30 बजे तक सुबह तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, उसमें 209 मिलीमीटर। लेकिन अच्छी बात यह है, स्काईमेट की प्रेडिक्शन भी थी, हमने कहा भी था कि मानसून का जोर जो है वो कम हो जाएगा पिछली रात से ही मुंबई में, और ऐसा हुआ भी। मध्यरात्रि के बाद वहाँ वर्षा नहीं हुई है, नामात्र के बराबर। 6 घंटे में जो सुबह 2:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक आज सुबह तक जो वर्षा, केवल 3 या 4 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। और 8:30 बजे के बाद आप 11:30 बजे तक भी आज के में 6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मतलब मुंबई के लिए 6 मिलीमीटर वर्षा, इतनी वर्षा तो करीब करीब मानसून के रोज़ ही इन दिनों में होती रहती है, लेकिन थम गया है जो मानसून का ज़ोर था और स्थिति काफ़ी सुधर गई है। बहुत सारे क्षेत्रों में जल भराव हुआ था, काफ़ी सारे क्षेत्रों में, चैम्बूर, सायन, अंधेरी, हिंद माता, इन सभी क्षेत्रों में स्थिति तो बहुत ही बिगड़ गई थी। यातायात संभव नहीं हो पा रहा था। सभी को, स्कूल कॉलेज तो बंद थे ही थे, ऑफिस में भी जो लोग थे उनको वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई थी। उसके चलते हालांकि हार्डशिप, जो डिफ़िकल्टी है जो वो थोड़ी कम होगी, लेकिन मुंबई जैसे क्षेत्र में एक से ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स होने की वजह से ऐसी स्थिति आई। हर रोज़ हाई टाइड 2 बार, लो टाइड 2 बार दिन में, और उसके कारण जो नॉर्मल वेव्स और स्टॉर्म सर्ज होती हैं सी में, उसका 10 से 12 फुट उससे ज़्यादा। और आप सब ने देखा भी होगा उसमें चैनल्स पे, अलग अलग चैनल पे या वीडियो पे, जो तटवर्ती क्षेत्र थे, जो गेटवे ऑफ इंडिया का भी क्षेत्र था, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उसके कारण उठी। और उसके कारण ही जल भराव जो हुआ, उसी कारण, जैसे ही अगर हाई टाइड होता है, आम तौर पर जो भी जल भराव होता है उसको एग्ज़िट होता है उसका समुद्र की तरफ, उसकी तरफ। हमारे पास बहुत बढ़िया स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम तो नहीं है। हम किसी भी शहर की बात करें, मुंबई उसमें से भी एक है, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो उसके कारण जल भराव एक बार हो जाए उसका एग्ज़िट बहुत धीरे धीरे होता है। तो जब हाई टाइड होता है तो वो एग्ज़िट ना होकर उल्टा बैक फ्लो होता है, क्योंकि पानी पूरे वेग से समुद्र से अंदर कोस्ट लाइन के आता है, और वो हुआ भी, जिसके कारण कल का दिन सबसे ज़्यादा परेशानी वाला दिन था। और दिन के समय लगभग दिन दोपहर शाम तक भी ऐसी स्थिति बनी रही, जिसके कारण बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के दिन में काफ़ी बेहतर है, ऐसा फोरकास्ट भी स्काईमेट ने हमने दिया था, और कल स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी आज से भी। आज कुछ ना कुछ शावर ज़रूर चलते रहेंगे, इंटरमिटेंट होंगे चाहे मॉडरेट होंगे। लेफ़्ट ओवर जो रेमिनेंट इफेक्ट है उसका सिस्टम का, वो ज़रूर रहेगा। कल तो स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और ये स्थिति आने वाले 3-4 दिनों तक, मैं तो कह रहा हूँ जो संडे है तब तक, सैटरडे संडे वीकेंड जो है तब तक भी बेहतर रहेगी। पर एक बार बरसात फिर लौटेगी मुंबई में और उसके आसपास के क्षेत्रों में, अगले सप्ताह होगा ज़रूर। लेकिन इतनी भारी जो वर्षा हुई थी वो हो सकता है उतना ना हो, उतना उसका सक्रिय मानसून ना हो, उतना प्रकोप ना हो। लेकिन अगले सप्ताह फर्स्ट हाफ में ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात करेंगे, एक बार फिर से वर्षा बढ़ेगी मुंबई में। भारी वर्षा भी हो सकती है जो
मिलीमीटर का आंकड़ा जैसे 100 मिलीमीटर का वो संभव रहेगा उन दिनों में भी। तो कहने का ये मतलब है ये ब्रेक जो है 3-4 दिन का ब्रेक है, उसके बाद से एक बार फिर से मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा बढ़ेगी। हमें सावधान रहना पड़ेगा। और उसी दौर में ही जो मैं बात कर रहा था कि जो दूसरा दौर जो गुजरात में आएगा और राजस्थान में आएगा वो उसी के संदर्भ में आएगा, उसी के साथ साथ ही आएगा। कारण एक और मानसून का सिस्टम सर्कुलेशन पीछे बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। वो मानसून ट्रफ के साथ साथ ही वो एक बार फिर से भीतरी भागों में आने के बाद उसके कारण मानसून सक्रिय होगा। पूरे जो मध्यवर्ती भाग हैं उनमें भी, मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र के काफ़ी सारे हिस्से उनमें, और फाइनली गुजरात, राजस्थान और मुंबई का कोंकण क्षेत्र जो है उससे प्रभावित होगा। उसके बारे में हम और चर्चा अगले पॉडकास्ट में करेंगे। अगले पॉडकास्ट में हम ये भी ज़रूर चर्चा करेंगे जो औष्णिक पैरामीटर का हम जिक्र करते रहते हैं, एल नीनो का जिक्र करते हैं, एनसो का और आईओडी का, एमजीओ का, उसमें से ज़्यादा प्रभावी जो हैं आईओडी और एनसो कंडीशन ज़रूर रहती है। आईओडी ज़्यादा फेवरेबल नहीं हो रहा है मानसून के लिए। केवल अगर आज के दिन में जिक्र करें तो नेगेटिव आईओडी बनने की स्थिति है जो कि मानसून के लिए अच्छी नहीं गिनी जाती है। उसका क्या प्रभाव होगा सितंबर के महीने में, उसके बारे में अगले हम पॉडकास्ट में उसकी चर्चा करेंगे। उस पर डिपेंड काफ़ी करेगा कि सितंबर में मानसून कैसा रहेगा। आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। आप हमारा ये पॉडकास्ट जो है हमारे वेबसाइट के साथ साथ यूट्यूब में और एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, इन प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। आप कोई भी जो विचार हों, सुझाव हों या हमारे से साझा कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उनको अपने अगले पॉडकास्ट में ज़रूर कभी ना कभी इंक्लूड करने की। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और thank you very much for all your suggestions in the earlier podcast.